गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास फर्स्ट हिंदी व्याकरण में अध्याय 3 हिंदी जो अवनी की बुक है आप में, उसमें भी चैप्टर 3 आपका मात्रा ही है, आ की मात्रा। तो इस चैप्टर में हम लोग हिंदी ग्रामर में थर्ड चैप्टर जो होगा वो मात्राएं हैं। इस चैप्टर में हम लोग सभी मात्राएं पढ़ेंगे कि मात्राओं के बारे में क्या बताया गया है। तो आप लोगों का जो अवनी के बुक का तीसरा चैप्टर है उसको इसी में ऐड करके दिया जा रहा है। मात्रा उसमें भी है, मात्रा यहाँ भी है, तो उसमें वीडियो और PDF नहीं दिया जाएगा, इसी में दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा। आइए जानते हैं मात्रा क्या है। मात्रा की परिभाषा दी हुई है। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के रूप को ही मात्रा कहते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है व्यंजन के बाद, जैसे आपका व्यंजन दिया हुआ है का व्यंजन दिया है, लेकिन इस का में स्वर है, स्वर युक्त का है ये। अगर हम इसमें हलंत लगाते हैं तब ये शुद्ध रूप से व्यंजन होगा, और इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें जो है आ स्वर आपका ये ऐड हुआ है। ठीक है, तो मात्राएं कितनी होती है, जितने आपके स्वर हैं उतनी मात्राएं होती हैं। स्वर मात्राएं जैसे दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है गाजर। गाजर को यहाँ कितनी ध्वनियाँ होती हैं, इसमें मात्रा कौन सी है, तो ग बड़ा की मात्रा है, ज र। इस ज और र में भी हृस्व आ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन हृस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती है। मात्राएं जब लिखी जाती हैं तो हृस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए इसको व्यंजन के साथ ही लिखते हैं। तो यहाँ पर गा में बड़े आ की मात्रा है, गा ज र। गाजर हुआ, मात्रा आ की है। तोता ता ओ की मात्रा, ता आ की मात्रा। यहाँ पर मात्राएं दिखाए हो कि ओ की मात्रा है एक आपका, और दूसरा आ की मात्रा। तो यहाँ दो मात्राएं हैं तोता में। किताब क में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ता में बड़े आ की मात्रा, ब। तो यहाँ दो मात्राएं हैं ई और आ की। ये इस तरह से आपके बुक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। साइड में आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, उससे पढ़ेंगे समझेंगे, और उसी तरह से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो आपकी अभ्यास करने के लिए दिया गया है कि आप ये सभी को लिखेंगे और समझेंगे कि किस शब्द के साथ कौन सी मात्राएं लगी हुई हैं। तो आइए अब जानते हैं स्वर, मात्रा, मात्रा लगा व्यंजन या मात्रा लगा शब्द, किस तरह से इसको विच्छेद करके बताया गया है। हृस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसा कि पहले ही मैंने ऊपर बताया कि हृस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन इसमें हृस्व आ जो है हर व्यंजन के साथ छिपा हुआ रहता है। अगर हम उसको अलग करते हैं तो ये शुद्ध रूप का बनता है आ। इसमें इसी तरह जैसे क म ल, इसमें सभी में हृस्व आ लगा हुआ है, तब कमल बना हुआ है। दूसरा हम देखते हैं, जैसे स्वर है आपका आ, इसकी मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है, ऐसे लगाते हैं। जैसे कोई शब्द लिखना है, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है गा में, तो गा में आ की मात्रा लगी है। इसी तरह मान लिख दीजिए आप, मान, तो माँ में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। यहाँ भी आप मात्रा लगा शब्द मान, यहाँ पर इसको हम इस शब्द को यहाँ पर तोड़ कर लिखेंगे। जैसे माँ यहाँ पर लिखा हुआ है आ, फिर ना, तो मान हो जाएगा।
ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी पुस्तक में इसके दिए हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। तो लास्ट में दिया हुआ है आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, तो आ स्वर की यानी हृस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर व्यंजनों से मिलते हैं तो स्वरों का रूप बदल जाता है, स्वरों का रूप बदल जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर ये स्वर दिखाए गए हैं, लेकिन जब यहाँ व्यंजन से मिले हैं तो इनका रूप बदल गया है, वही चीज़ है। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के रूप को ही मात्रा कहते हैं। ये एक्सरसाइज आपको स्वयं से करनी है। सारे ये सब जो है बहुत ही आसान सा दिया हुआ है, आपको मिलाकर लिखना है, वर्तनी को अलग करके लिखो, ये भी अलग अलग करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो निम्नलिखित प्रश्नों में 2 प्रश्न हैं आपके। पहला है मात्रा किसे कहते हैं, तो मात्रा का आंसर ये दिया हुआ है, आपके बुक में भी एक लाइन ऐसे दी हुई है, व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के रूप को ही मात्रा कहते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। फिर ख नंबर पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है ई व ई यानी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के 5 शब्द लिखो। तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, जैसे आपके बुक में ही दिया हुआ है। छोटी की मात्रा का शब्द है किताब, फिर नील हो गया, बड़ी ई की मात्रा के भी 5 लिखने हैं और छोटी ई के भी 5 लिखने हैं। मिल हो गया, सिल हो गया, गिन हो गया, ये छोटी की मात्रा है, 4 हो गए। फिर दिन हो गया। इस तरह से आपको इसके 5 लिखने हैं, ये 5 शब्द हो गए। इसी तरह बड़ी की मात्रा के भी आपको 5 शब्द लिखने हैं। आपके बुक में ही बहुत सारे शब्द ऐसे दिए ही हुए होंगे, जब आप उसको ढूंढेंगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इसमें से। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है कीप, मील दिया हुआ है, मील मतलब जहाँ लोग काम करते हैं, मील में कोई उत्पादन होता है, कोई चीज़ बनती है, जैसे गन्ना मील हो गया, पेपर मील हो गया, ठीक है। तो ये आपका है, ये अभी सभी लोग आप अच्छे से इसको करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पीए फर्स्ट का आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है और इसके बाद जो भी चैप्टर दिया जाएगा वो पीए 2 का होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।